आज से 4 साल पहले की बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला एक लड़का दिल्ली जाता है काम करने के लिए। उसे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम मिलता है। अब ये हॉस्पिटल में काम करता था, इसी बीच इसकी दोस्ती हॉस्पिटल के एक और स्टाफ से हो जाती है। वो भी हॉस्पिटल में साफ सफाई का ही काम करता था। इन दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की हो जाती है। पक्की दोस्ती होने की वजह से जो दूसरा स्टाफ है वो इस लड़के को अपने साथ कभी कभी घर ले जाया करता था। घर पे उसकी खूबसूरत सी बीवी थी, 3 बच्चे थे। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये लड़का अक्सर अपने दोस्त के घर पे जाता था। दोस्त के घर पे जाते जाते इसकी दोस्ती अपने दोस्त की बीवी से भी हो जाती है। और जब दोस्त घर पे नहीं होता था तो ये लड़का जो है पीछे से अपनी दोस्त की बीवी से मिलने के लिए चला जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से इसके दोस्त की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी बीवी अकेली रह जाती है। अब अकेली रह जाती है तो ये लड़का क्या करता है, अपने दोस्त की बीवी के साथ में लिविंग में रहने लगता है और मजे मस्ती काट रहा होता है। लेकिन एक दिन ये लड़का क्या करता है, अपने दोस्त की बीवी की भी गर्दन काट देता है और गर्दन काट के उसे बहुत दूर फेंक देता है। और ये सोचता है कि ये शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस जब केस की छानबीन करती है तो पता चलता है जो उसकी दोस्त की बीवी की जो गर्दन कटी हुई लाश मिलती है जब पुलिस वालों को, तो उसके दाएं हाथ पे उसका नाम लिखा होता है बबली। और उस बबली नाम से ही पुलिस जो है इस लड़के तक पहुंच जाती है। ये लड़का समझ नहीं पाता कि आखिर पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा वो मैं आपको आज की कहानी में बताऊंगा। और इसने अपने दोस्त की पत्नी की गर्दन क्यों काटी ये भी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची सी घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। और बुलंदशहर का एक थाना लगता है, थाना नरसेना। और नरसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगली इलाका आता है जिसका नाम है घुंघरावली। और घुंघरावली के पास एक रजवाहा है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2026 की दोपहर की। घुंघरावली के रजवाहे में एक लाश पड़ी होती है महिला की, और महिला की गर्दन नहीं होती। गांव के लोग जैसे ही ये वाली चीज़ देखते हैं कि एक महिला की सर कटी लाश पड़ी हुई है तो गांव वाले चौंक जाते हैं। इसीलिए तुरंत ही वो लोग क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन करके बताते हैं कि घुंघरावली का जो रजवाहा है वहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी हुई है और उसकी गर्दन नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है तो पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर जाके देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, उसकी गर्दन नहीं है। और आसपास ढूंढते हैं तो गर्दन मिलती भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा खून फैला हुआ होता है। उस लाश को देखकर साफ ये पता चल रहा होता है कि इस लाश को कहीं और से लाके यहाँ पे नहीं फेंका, बल्कि इस महिला की हत्या यहीं पे की है और उसकी गर्दन काट के जरूर यहीं पे आसपास में कहीं फेंकी होगी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लाश के आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसकी गर्दन मिलती नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद वहाँ से लगभग 300 मीटर के आसपास दूरी के आसपास उसकी गर्दन भी मिल जाती है। और उसकी गर्दन ला के भी वहाँ पे रखी जाती है। गांव वालों से पूछा जाता है कि क्या कोई इसे जानता है, तो गांव में कोई इसे जानता ही नहीं है। अब पुलिस वाले उसकी बॉडी को अच्छी तरह से देख रहे थे, तब जाके पता चलता है कि उसके दाएं हाथ पे एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू पे एक नाम लिखा हुआ है। नाम था बबली। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, गांव में खबर फैलाते हैं और जो पूछते हैं कि गांव में कोई बबली नाम की महिला रहती है क्या, तो पता चलता है कि गांव में कोई बबली नाम की महिला रहती ही नहीं है। अब पुलिस वालों के पास में बबली नाम भी था और इस महिला की गर्दन भी थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी जगह पे ये पूछवाते हैं कि यहाँ पे कोई बबली नाम की महिला रहती है जो गायब हो गई है। ये वाली जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास के किसी भी गांव में कोई भी बबली नाम की महिला गायब नहीं हुई थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लाश के बारे में पूरी डिटेल आसपास के जितने थाने हैं, चौकी हैं, सब जगह पहुंचा देते हैं कि कहीं पे कोई महिला गायब हुई हो या कोई बबली नाम की महिला गायब हुई हो उसके बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि हमें एक लाश पाई है। लेकिन कहीं पे भी कोई महिला गायब नहीं थी। अब गायब थी तो बबली नाम की महिला गायब नहीं थी। पुलिस वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई बात क्या है, ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। इसीलिए पुलिस वाले आखिर में ये सोचते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये महिला यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये महिला कहीं और की रहने वाली है। इस महिला को यहाँ पे लाया गया है और उसके बाद इसकी गर्दन काट के इसकी हत्या की गई है।
और जब पुलिस वाले इस तरह से इस केस को सोचने लगते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं इन सभी की फुटेज निकाली जाए। लेकिन दोस्तों लाश पाई थी जंगल में, जंगल में सीसीटीवी कैमरा कौन लगाएगा? इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस रास्ते से यहाँ तक जहाँ पे लाश पाई है, इस लाश वाली जगह तक जितने भी रास्ते हैं, उनके आसपास जितने भी रास्तों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी को खंगाला जाए। अब इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब इसकी लाश जाती है तो डॉक्टर टाइमिंग बता देते हैं कि इतनी तारीख को इतने बजे के आसपास इस महिला की हत्या हुई है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास में जितने भी कैमरे होते हैं, रोड पे लगे हुए, दुकानों में लगे हुए, उस रास्ते पे आते समय जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को खंगाल मारते हैं। 3 टीम लगती हैं कैमरों को जांच करने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, जब पुलिस वाले कैमरों को खंगाल रहे थे तो बहुत सारे लोग उन कैमरों में आते जाते दिख रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर ने टाइमिंग बताई थी उसके हिसाब से अब पुलिस वाले इन कैमरों को देख रहे थे। तभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस समय पे अलग अलग मोटरसाइकिल पे, बहुत से लोग जो है मोटरसाइकिलों पे जा रहे थे। अब जो लोग उस समय पे मोटरसाइकिल पे उधर की साइड जा रहे थे उन सभी से पूछताछ होती है, लेकिन एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग होते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम से, यानी कि हत्या से आधे पौन घंटे के पहले वहाँ से गुजरे थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों लड़कों को भी थाने बुलवाते हैं, और जब थाने बुलवाते हैं तो इन दोनों के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें एक लड़का होता है विकास, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है। दूसरा लड़का होता है अमन, जो कि 27-28 साल के आसपास ही है, और ये जो है सुलेरा गांव के रहने वाले हैं, यानी कि जहाँ पे हत्या हुई थी वहाँ से नज़दीक में ही रहने वाले हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे, क्यों गए थे। पहले तो ये लोग अपनी बातों को बदल रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने जब इनसे बहुत सारे सवाल किए तो ये जो है अपने सवालों में ही फंस गए। अब ये दोनों अपने सवालों में फंस गए तो पुलिस वालों ने इनके साथ सख्ती बरती, और जब पुलिस वालों ने इनके साथ सख्ती बरती तब जाके दोस्तों एक कहानी निकल के सामने आती है, और ये कहानी जो है आज से 4 साल पीछे जाती है, यानी कि ये कहानी आज से 4 साल पहले शुरू हुई थी। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो विकास है उसके बाद पुलिस वालों ने इनके साथ में सख्ती क्यों बरती थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसमें जो विकास है जिसकी उम्र 27 साल है, उसके बारे में जब जानकारी ली गई तब जाके पता चलता है पुलिस वालों को कि इसकी शादी आज से 3-4 महीने पहले, यानी कि 12 दिसंबर 2025 को हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास नहीं कोई शादी वाले कोई मैटर हो, लव मैरिज प्यार व्यार का मामला हो, इसीलिए उसकी हत्या कर दी हो, महिला की गर्दन काट दी हो और उसकी लाश की पहचान ना हो इसलिए उसकी गर्दन फेंक दी गई हो। अब पुलिस वाले इनसे सख्ती बरतते हैं। अब जब सख्ती बरती जाती है तो कहानी जाती है 4 साल पुरानी, यानी कि 4 साल पहले कहानी पहुंच जाती है। तब जाके विकास बताता है कि आज से 4 साल पहले वो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता था। वहीं पे इस महिला का पति यानी कि बबली का पति अजय भी साफ सफाई का ही काम करता था। अजय और विकास की हो जाती है दोस्ती, और दोस्ती बहुत पक्की वाली हो जाती है। इसके बाद जो विकास है वो कभी कभी अजय के साथ उसके घर पे चला जाया करता था, वहाँ पे खाना पीना भी खाता था, शराब भी पीता था। अजय की पत्नी का नाम था बबली, और अजय के 3 बच्चे भी थे, यानी कि बबली और अजय के 3 बच्चे हैं। बबली की उम्र है 40 साल और विकास की उम्र है 27 साल। इन दोनों की उम्र में 13 साल का फ़र्क था। अब क्या होता है दोस्तों, आए दिन किसी बात थी, जब भी विकास को समय मिलता था तो वो अजय के साथ उसके घर पे जाता था, खाना पीना खाता था। बबली से उसकी बोलचाल हो जाती है, और इसी बीच में क्या होता है, बबली से जो विकास है उसकी बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप जाता है। और प्रेम प्रसंग इतना हो जाता है कि जब भी बबली का पति अजय घर पे नहीं होता था तो विकास पीछे से जाता था, बबली के साथ संबंध बनाता था और चुपचाप आ जाता था, क्योंकि जो बच्चे हैं तीनों वो स्कूल चले जाते थे। अब क्या होता है दोस्तों, अचानक से ही एक दिन खबर मिलती है कि अजय की मौत हो गई है। अजय की मौत होने के बाद बबली अकेली रह जाती है। बबली के 3 बच्चे भी होते हैं, और इधर विकास हॉस्पिटल में काम कर रहा था। अब बबली भी फ्री हो गई, विकास भी फ्री हो गया, क्योंकि बबली का जो पति था अजय वो मर गया है। इसीलिए विकास और बबली क्या है, फैसला लेते हैं एक साथ रहने का। अब जो बबली है वो अपने तीनों बच्चों को जो है अपनी माँ के पास छोड़ आती है, और इसके बाद बबली जो है विकास के साथ में
मुरादाबाद में किराए का एक कमरा लेती है और वहीं पे विकास के साथ में रहने लगती है। यानी कि ये दोनों लिविंग में रहते थे। अब लिविंग में रहते थे तो अजय के मरने के बाद उसको बहुत सारा पैसा भी मिला था। तो बबली क्या है, विकास के ऊपर चक्क पैसे उड़ा रही थी। विकास भी बड़ा खुश कि उसकी प्रेमिका जो है उसके ऊपर पैसे उड़ा रही है। उसका पति मर गया, बच्चे उसने अपनी माँ के पास दिल्ली में छोड़ दिए हैं। ये दोनों जिंदगी बड़ी मजे की काट रहे थे। लेकिन जो बबली है उसे क्या है, विकास से थी उम्मीद कि विकास उससे शादी कर लेगा। लेकिन विकास उससे शादी नहीं करना चाहता था। विकास सिर्फ उससे टाइम पास कर रहा था और अपनी ज़िंदगी मज़े की काट रहा था। बबली उम्मीद लगाए बैठी थी कि विकास उससे शादी करेगा, लेकिन विकास समय पास कर रहा था। अचानक से क्या होता है, 12 दिसंबर 2023 को विकास के परिवार वाले उसकी शादी करा देते हैं। विकास को ये सारी चीज़ पहले से मालूम थी। उसका टीका होता है, लगन होती है, लड़की देखने जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो अपनी प्रेमिका बबली को कुछ भी नहीं बताता कि उसके लिए लड़की देखी जा रही है, अब उसकी शादी हो रही है। अब वो अचानक से ही 12 दिसंबर 2025 को घर वालों की मर्जी से एक लड़की से शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद जो विकास है वो बबली को कम समय देता था, अपने घरवाली को ज़्यादा समय देता था। अब बबली बड़ी परेशान कि भाई विकास कहाँ गायब रहता है, पहले तो मेरे पास ही रहता था, अचानक से गायब हो गया। अब बबली जब इस मामले की जानकारी लेती है तब जाके बबली को पता चलती है कि दिसंबर 2025 में विकास ने एक लड़की से शादी कर ली है। अब जैसे ही शादी वाली बात सामने आती है तो बबली जो है विकास के ऊपर प्रेशर डालने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो, मेरे साथ रहो। लेकिन विकास अपनी पत्नी को कैसे छोड़ दे और वो उसके साथ कैसे रह ले। इसीलिए विकास उससे साफ कह देता है कि देखो मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, तुम जैसे अब तक रहती आई हो वैसे ही रह लो। लेकिन बबली मानती नहीं है। लेकिन विकास बबली को छोड़ना चाहता था। इसीलिए एक दिन बबली कहती है कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, लेकिन अब तक जितने पैसे मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं, मैंने तुम्हें जो एंजॉय दिलाया है, वो सारे पैसे तुम मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे घर पे आती हूँ, तुम्हारी पत्नी के सामने, तुम्हारे माता पिता के सामने सारी बात शुरू से लेकर अब तक की सारी बात उन सबको बताती हूँ और फिर देखती हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कैसे रहती है। अब जैसे ही ये सारी बातें सामने आती हैं तो विकास घबरा जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, गाँव में एक दिन अकेले बैठा हुआ होता है। उसका दोस्त उसके पास आता है, अमन। अमन उससे पूछता है कि भाई विकास कैसे परेशान बैठा है, कैसे उदास है, तेरी यार नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी उदास हो गया। तो अमन को ये जो है बबली के बारे में पूरी बात बता देता है और कहता है कि बबली जो है मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसे मांग रही है और घर आने की धमकी दे रही है। अब तू बता मैं करूँ तो करूँ क्या। तब जाके अमन जो है इसे एक आइडिया देता है और वो आइडिया होता है बबली को जान से ख़त्म करने का, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जैसे ही अमन ने विकास को ये आइडिया दिया तो विकास जो है अमन की बातों को तुरंत मान लेता है कि हाँ, बबली को अब रास्ते से हटाना होगा। और हटाने के लिए ये लोग जो है प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अब प्लानिंग करें तो करें कैसे, बबली को मारें कैसे कि किसी को पता भी ना चले। इसीलिए जो विकास है वो बबली से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाता हूँ, मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन है, तुम ऐसा करना, तुम मेरे घर पे आना, मैं तुमको सभी से एक एक करके मिलवाऊंगा। अब ये वाली बात सुन के बबली हो जाती है खुश कि चलो विकास अपने परिवार वालों से मुझको मिलवाएगा। इसीलिए क्या होता है, विकास जो है 15 मार्च 2026 से एक दिन पहले बबली को मुरादाबाद से ब्रजघाट बुलाता है। ब्रजघाट जो है सुलेला गाँव के पास ही है। अब बबली मुरादाबाद से बस में बैठती है और बस में बैठ के सीधे ब्रजघाट पहुंच जाती है। ब्रजघाट पे विकास अपने दो दोस्तों के साथ उसका पहले से ही इंतजाम कर रहा होता है। एक बाइक पर विकास और अमन बैठ के आते हैं और दूसरी बाइक पर इनका एक तीसरा दोस्त होता है सचिन, वो भी बैठ के आते हैं। अब विकास क्या करता है, बबली को अपने पीछे वाली साइड पे बैठा लेता है और अमन और सचिन दूसरी बाइक पर बैठ जाते हैं। अब ये तीनों लोग घुंघरावती की तरफ निकल जाते हैं, घुंघरावली की तरफ निकल जाते हैं, जो जंगली एरिया है वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जाके ये लोग जो है शराब की बोतलों को खोलना शुरू कर देते हैं। बबली वहाँ पे देख रही होती है कि भाई ये तो शराब पी रहे हैं। तो बबली कहती है तुम्हारे घर पे तो फंक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे चलो। तो ये लोग कहते हैं कि पहले मूड तो बना लें, उसके बाद फंक्शन में भी चलेंगे, फिर तुम्हें मिलवा देंगे। अब ये तीनों चारों लोग जो है बैठ के वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं। बबली को कुछ अटपटा लग रहा होता है
क्योंकि जंगली इलाका है, रात का समय है और हम लोग यहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हैं। फंक्शन में लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन ये लोग शराब पी रहे हैं। बबली समझती है कि शायद कुछ ना कुछ गलत है, इसलिए बबली जो है बार बार विकास से कहती है कि यहाँ से चलो। तब जाके विकास को नशा चढ़ता है और फिर उसे गुस्सा आती है। वो कहता है कि तू मेरे साथ रहना चाहती थी ना, आज चल, सारी बात ही ख़त्म कर देता हूँ, तू मेरे साथ रह ले। वो निकालता है एक धारदार चाकू और बबली को मारने की कोशिश करता है। उसके दोस्त सचिन और अमन बबली के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और विकास जो है उसकी गर्दन पे चाकू से रेत रहा होता है, लेकिन विकास रेत नहीं पा रहा होता क्योंकि कभी हत्या की हो तभी तो। इसी बीच में क्या होता है, जो अमन है, सचिन है, सचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, उसे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ रहा होता है। इसीलिए वो क्या करता है, एक बलकटी निकालता है और एक ही झटके में बबली की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद ये आराम से वहाँ बैठ जाते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि अब यहाँ से निकलो, नहीं तो फंस जाएंगे, कोई देख लेगा तो। अब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी इनके मन में आती है कि अब गर्दन तो काट ली, कल को पुलिस यहाँ आएगी और बबली का चेहरा मिल गया तो पुलिस इनको पहचान लेगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ से उसकी गर्दन को उठाते हैं, थोड़ी दूर ले जाते हैं और लंबा फेंकते हैं। इसीलिए बबली की जो शरीर की जो गर्दन पाई थी वो 300 मीटर दूर पाई थी, बहुत दूर फेंक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग समझते हैं कि शायद ये पुलिस के हत्थे कभी चढ़ेंगे नहीं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। दोस्तों, पुलिस वालों को एक चीज़ और कहनी थी, बबली को ये लोग बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। पुलिस वालों के हाथ में बबली बिल्कुल भी नहीं लग पाती और ना ही ये पहचान पाते कि वो बबली है, लेकिन एक वजह से बबली की जो लाश है वो बच गई। दरअसल बबली की जो लाश है उससे थोड़ी ही दूरी पर एक नीलगाय की लाश पड़ी हुई थी और उसे कुत्ते जो है नोच नोच के खा रहे थे। अगर वहाँ पे नीलगाय की लाश नहीं होती तो वो कुत्ते जो हैं बबली की लाश को खा रहे होते और फिर बबली के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, ना उसके टैटू के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में। अब दोस्तों, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि पहले बबली का पति अजय मरा था, वो संदिग्ध परिस्थितियों में मरा था। वो अचानक से कैसे मर गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब बबली की हत्या की गई है तब जाके अजय की हत्या के ऊपर भी मामले उठ रहे हैं कि अजय मरा था या उसको मारा गया था। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने बबली को वहाँ से बुला के यहाँ पे इसलिए मारा था क्योंकि बबली की माँ थी बूढ़ी, उसके 3 बच्चों को पाल रही थी। उसकी माँ सोच रही होगी कि बबली अपने आशिक के साथ में लिविंग में रह रही है या फिर कहीं पे काम कर रही है, उसे क्या मालूम। और जब तक वो रिपोर्ट लिखवाती तब तक तो बबली की लाश बराबर हो जाती। लेकिन कर्मा जरूर अपना उत्तर देता है। इन लोगों ने कितनी भी शातिरपने से उसकी हत्या की, लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और आज ये लोग सभी जेल में हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।